जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज का कल्याण धारा आत्मचिंतन के अनुसार राजनीति तब शांति। आत्मचिंतन के अनुसार राजनीति तब शांति। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके जो प्रथम कर्तव्य सभी के लिए अच्छा सोच, उसके लिए आपके साथ में फिर से एक बार खड़े होकर जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्वकाल सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही घटित होगा और जो चाहेंगे मिलना तय हो जाएगा। ये अघोर मंत्र को धारण करने से प्राप्त होते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा जो है क्या है पंडित जी? आत्मचिंतन के अनुसार राजनीति। आत्मचिंतन के अनुसार राजनीति शांति देने वाला। आत्मचिंतन के अनुसार राजनीति जब होगी तब शांति। देखिए कितनी बड़ी चीज कल्याण धारा कह रहा है कि अगर आत्मचिंतन के अनुसार राजनीति हो रही है तभी जो है शांति संभव है, अन्यथा आपकी राजनीति शांति देने वाला नहीं है ना? कल्याण धारा बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि आप जो राजनीति कर रहे हो वो राजनीति आत्मचिंतन को अनुसार अगर घटित हो रहे हैं तो शांति देने वाला है, अन्यथा आपके द्वारा शांति प्रदान नहीं होंगे। आप अभी राजनीति का अर्थ नहीं समझ पाए हो, नहीं समझ पाए हो। यही कारण है कि आत्मचिंतन के अनुसार आपकी कार्यशैली नहीं उतर पा रही। ये जो है अशांति का मार्ग है। आत्मचिंतन के अनुसार हम अपने कार्यशैली को नहीं उतार पा रहे हैं तो ये अशांति मार्ग होता है। आत्मचिंतन के अनुसार राजनीति नहीं होगी तो आप शांति प्रदान कर ही नहीं सकते। आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे वो शांति देने वाला नहीं होगा, क्योंकि अभी आप आत्मचिंतन के बारे में समझे ही नहीं है। आत्मचिंतन के बारे में पहले हमें समझना चाहिए, तब फिर हमारी राजनीति जो है
आत्मिक होगा, शांति देने वाला होगा। अभी शांति देने वाला राजनीति नहीं है, अभी शांति देने वाला राजनीति नहीं है। आप खुद अपने आप को झांक करके देख लीजिए। राजनीति का अर्थ होता है कि राज को समझना। राज कोई चीज ऐसी हमारे जीवन में एक राज बना हुआ है जिसे हम अभी अपने जीवन में नहीं उतार पाए हैं। ये जो है, अगर आप उतार लिए तो आप राजनीतिज्ञ कहला जाएंगे, लेकिन अभी आप उतार नहीं पाए हो। राज को आप समझे ही नहीं हो। राजनीति, जो चीज राज बना हुआ है आपके जीवन में, उस चीज को तुम अपने जीवन में जिस दिन से उतार लोगे, उसी दिन से तुम राजनीतिज्ञ हो जाओगे और तुम्हारी राजनीति आत्मचिंतन के अनुसार आगे बढ़ने लगेगा, जो शांति देने वाला होगा। तो यहां पे प्रश्न आता है कि राज क्या चीज बना हुआ है हमारे जीवन में, जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और जब तक उस राज को हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक नीति जो है हमारे आत्मबोध के अनुसार नहीं चल पाएगा और यह शांति का रूप होगा। इसीलिए हम सभी को राज को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो राज बना हुआ है कि नहीं, वो राज को हम जानेंगे, समझेंगे। आपके जीवन में राज क्या चीज बना हुआ है, ये सोचने की है भाई। जब तक हम राज को समझेंगे नहीं, तब तक हमारी चलने की शैली असत्य के ऊपर आधारित होंगे, आत्मबोध के अनुसार नहीं चलेंगे और हमारे द्वारा शांति विराजमान नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक राज को समझा नहीं है। जब तक राज को समझोगे नहीं और उसके अनुसार हमारी कार्यशैली नहीं उतरेगी, तब तक राजनीति का अर्थ आप नहीं समझे हो। आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे वो आत्मिक नहीं होंगे और लोगों में शांति प्रदान करने में आप सक्षम नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमें पहले राज को समझना है कि हमारे जीवन में राज क्या चीज है ऐसा जिसको हम लेकर के नहीं चल पा रहे हैं, और वही राज जो है अगर आप लेकर के चलेंगे, तभी आपके द्वारा पूरी सृष्टि में शांति प्रदान होगी और शांति देने वाला आप बनोगे, जो राजनीतिक कहलाओगे। तो हमें राज को पहले समझना बहुत जरूरी है। राज क्या चीज है गुरुदेव? जब आप जानना चाहेंगे तो मैं बताता हूं। हमारे जीवन में एक ही चीज राज बना हुआ है कि हम जो भी कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो आत्म चिन्ह के ऊपर हम नहीं चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। जब आप अपने आप को खुद को झांकेंगे, देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि हम भी जो है अपने कार्यशैली को आत्म चिन्ह पे नहीं उतार पाए हैं। और जब तक हम आत्म चिन्ह के ऊपर नहीं चलेंगे, तब तक आप राज को नहीं समझ पाए। जिस समय से आप
आत्म चिन्ह के ऊपर चलने के लिए संकल्पित हो जाओगे, उसी समय से आप समझ लो कि आप राज को समझ गए। आपके जीवन में यही एक राज बना हुआ था कि आत्म चिन्ह के ऊपर आप चलने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो हमारे जीवन में एक ही चीज राज बना हुआ है कि हम आत्म चिन्ह के ऊपर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जब तक हम आत्म चिन्ह के ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके द्वारा जो भी कार्य राजनीति के रूप में हो रहा है, राजनीति, राज को समझ करके राजनीति करना ही शांतिदायक है। अन्यथा राज को बिना समझे हम जब अपने कर्मों को आगे लेकर के चलेंगे, शांति देने वाला नहीं रहेगा वो। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक राज को समझा नहीं है। अगर राज को हम समझेंगे, आत्म चिन्ह के अनुसार ही चलेंगे। खुद में ही खुदा है जो हर प्रश्न के उत्तर सत्य और स्पष्ट बताता है, उसके अनुसार कार्य शैली को उतारना राज को समझना है। इसीलिए हम सभी को आत्म चिन्ह को जानना चाहिए। आत्मबोध जो हो रहा है उसके अनुसार चलना चाहिए। तब आपकी नीति जो होगी राजनीति कहलाएगी, क्योंकि आपने राज्य को समझ करके और अपनी कार्यशैली को प्रकाशवान कर रहे हो, जिसे राजनीति कहा गया है। जो अपने कर्मों के आत्म चिन्ह के ऊपर लेकर के चलता है वो राजनीतिक कहलाता है। राजनीति का अर्थ क्या है कि हम अपने कर्मों में आत्म चिन्ह के अनुसार आगे बढ़ेंगे। राजनीति, अगर हम अपने कर्मों में राज को आत्म चिन्ह को नहीं लेकर के चल रहे हैं तो हमारी राजनीति नहीं कहलाएगी, वो असफल राजनीति है। तुम्हारे द्वारा जो भी कार्य होंगे छल प्रपंच साथ में होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक राज को नहीं समझा। राज क्या है? राज है कि आत्मबोध जो हमें हो रहा है उसके अनुसार कदम बढ़ाने का नाम जो है राजनीति है। इसीलिए हम सभी को राजनीति का सही जो रूप है आत्म चिन्ह के अनुसार आगे बढ़ना। जब हमारे काम सिर्फ लोगों के हित के लिए हो तो आप आत्म चिन्ह के ऊपर चल रहे हो, ये तुम्हारा प्रमाण होगा, है ना। लोगों को आपके द्वारा कल्याण होना लगे तो आप आत्म चिन्ह के ऊपर चल रहे हो, आप राजनीतिज्ञ हो। तो हमें राज को समझते हुए नीति अपने विचार को आगे लेकर के चलना चाहिए। राज का अर्थ कि आत्मा जो कहेगा उसी के अनुसार हम अपने कार्यशैली को उतारेंगे। जो राजनीति का सही रूप होगा और शांति देने वाला होगा। वहां सिर्फ शांति ही प्रदान होते हैं। तो सही स्थिति जो है आत्म चिन्ह के अनुसार राजनीति, तब शांति, अन्यथा शांति नहीं। शांति नहीं, आपके द्वारा शांति हो ही नहीं सकता। जब तक आप अपने आत्म चिन्ह को आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक जो है सो शांति आपके द्वारा विराजमान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। शांति के लिए जो प्रकृति ने मार्ग दिया है कि आत्म चिन्ह के अनुसार
हम अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा राजनीति का सही रूप होगा और यहीं से कल्याण की शुरुआत हो जाएगी। तो हमें आत्मचिन्ह के ऊपर राजनीति करना चाहिए, है ना। हमें आत्मचिन्ह के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। ये हम सभी के लिए एक सीख है। हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारी नीति के अनुसार करते हैं। और वो नीति क्या थी? अभी तक छल और प्रपंच के साथ में नीति थी, इसीलिए राज बना हुआ था कि नहीं, तुम्हें तो आत्म रेखा के अनुसार चलना चाहिए, आत्मा बोध के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ये हम नहीं समझ पा रहे थे, ये राज बना हुआ था। लेकिन ये राज आज समाप्त होती है अद्भुत भगवान के द्वारा कि हम अपने आत्मचिन्ह के ऊपर चलने के लिए संकल्प होकर आत्मबोध के अनुसार अपनी कार्यशैली को बढ़ाएंगे। ये हमारी राजनीति होगी और यहीं पर से कल्याण की शुरुआत होगी। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी, आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। जी, जय कल्याण। बहुत ही सुंदर हमारे गुरुदेव महाराज जी श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से आत्मचिंतन के अनुसार राजनीति तब शांति, बहुत ही सुंदर उपदेशित मार्ग प्रदर्शित हुआ। हम जब तक अपने जीवन में आत्मचिंतन के अनुसार अपने कर्मों में प्रवृत्त नहीं होंगे, तब तक हमारी नीति राजनीति नहीं कहलाएगी और हमें शांति किसी काल में प्राप्त नहीं हो सकती। अब प्रश्न उठता है कि राजनीति क्या है? राजनीति वो है जो राज को जान ले, राज को समझ ले, वो राजनीति है, वही राजनीतिज्ञ है। तो राज क्या है? राज यही है हमारे जीवन में जो हम आत्मचिंतन के अनुसार अपने में कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, हमारे कर्मों में छल कपट ईर्ष्या द्वेष के साथ हम अपने कर्म कर रहे हैं, यही राज है। इस राज को जब हम समझ लेंगे, ये राज हम कब समझ पाएंगे? जब हम अपने कर्मों में आत्मचिंतन के अनुसार प्रवृत्त होंगे। तो समझ लीजिए हमने राज को समझ लिया और उसमें जब हम अपने कर्मों में अग्रसित होंगे तो राजनीति कहलाएगी और वो शांति का रूप होगा। यही हमारे गुरुदेव भगवान जी के द्वारा आज शुभ संदेश आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ। तो हमें संकल्पित होकर के आत्मचिंतन के अनुसार अपने कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए, तभी हमारी राजनीति शांति प्रदान करने वाली होगी, सुखदायक होगी। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। हरि ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसे, महि देवहितं जदायुः।